अब हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। हमारे सामने करंट रेशो गिवन है, क्विक रेशो गिवन है, इन्वेंट्री अमाउंट में गिवन है। इन तीनों की हेल्प से हमें करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स एंड क्विक एसेट्स इन तीनों को फाइंड आउट करना होगा। अब क्योंकि इन्वेंट्री का अमाउंट हमें रुपीज में गिवन है, तो कहीं ना कहीं हमें इन्वेंट्रीज का ही यहां से कुछ समाधान सोल्यूशन ढूंढना होगा। अब इन्वेंट्री रियलिटी में होता क्या है? इन्वेंट्री करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स का डिफरेंस होता है। अब क्वेश्चन के अंदर हमारे रेशो के अकॉर्डिंग देखिए, करंट एसेट्स कितनी है 3.5, लिक्विड एसेट्स कितनी है 2। तो दोनों का अगर मैं डिफरेंस फाइंड आउट करूं तो मेरे पास 1.5 का इन्वेंट्री हो गया। मतलब करंट रेशो में क्या होता है, ये करंट एसेट्स होती हैं, ये करंट लायबिलिटीज। क्विक रेशो में क्या होता है, लिक्विड एसेट्स और ये करंट लायबिलिटीज। तो ये करंट एसेट्स हुआ और ये लिक्विड एसेट्स। करंट एसेट्स में से लिक्विड एसेट्स को मैंने क्या किया, माइनस किया, तो मेरे पास क्या आ गया, इन्वेंट्री का अमाउंट आ गया। तो इन्वेंट्री अगर रेशो के अकॉर्डिंग 1.5 है, रुपीज में कितनी गिवन है 24,000। करंट एसेट्स रेशो में अगर 3.5 है तो रुपीज में कितना है मुझे नहीं पता, बट मैं इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग सोल्व कर सकता हूं। इसको आप यहां पे आप पुट कर दीजिएगा, यहां पे आपका इक्वेशन सोल्व हो जाएगा। 24,000 को आप 1.5 से डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 3.5 से, आपके सामने 56,000 का अमाउंट आ जाएगा। ये अमाउंट किस चीज का है, करंट एसेट्स का, क्योंकि हम यहां पर हम करंट एसेट्स ही फाइंड आउट कर रहे थे। अभी तक मैंने क्या किया, इन्वेंट्री को रेशो के अकॉर्डिंग लिखा, अमाउंट में लिखा। करंट एसेट्स को मैंने रेशो के अकॉर्डिंग लिखा, अमाउंट मैंने फाइंड आउट कर लिया। तो करंट एसेट्स का अमाउंट कितना आ चुका है 56,000। अब क्योंकि करंट लायबिलिटीज मुझे पता नहीं है, बट क्वेश्चन के अंदर हमारे सामने करंट रेशो गिवन है, कितना है 3.5:1। तो इस इक्वेशन को आप एक बार सोल्व कर लीजिए। ये करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, ये करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, ये हमने अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 56,000 को आप सोल्व करके देखेंगे, 3.5 नीचे आ जाएगा तो मेरे पास 16,000 का अमाउंट आ जाएगा, दैट इज करंट लायबिलिटीज। तो यहां पर आप करंट लायबिलिटीज को ऊपर ले जाना, 3.5 नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास ये करंट लायबिलिटीज का अमाउंट आ जाएगा, दैट इज 16,000। अब क्वेश्चन के अंदर हमारे पास करंट एसेट्स हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके थे, करंट लायबिलिटीज का अमाउंट भी आ गया। अब मैंने करंट लायबिलिटीज फाइंड आउट अगर कर ली है तो इसको यहां पे आप पुट कर दीजिए। लिक्विड एसेट्स आपको पता नहीं है, तो यहां पर आप ध्यान से देखिए, क्विक रेशियो आपके पास गिवन है, कितना है 2:1। तो यहां पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी करेंगे तो यहां पर आपके पास 32,000 का आपके पास लिक्विड एसेट्स का अमाउंट आ जाएगा। अगर आप लिक्विड एसेट्स को अलग से फाइंड आउट करना चाहते तो एक सेकंड वे से भी कर सकते थे। अगर हम करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री को अगर माइनस कर देते थे तो भी हमारे पास लिक्विड एसेट का अमाउंट आ जाता, बट हमने यहां पर लिक्विड एसेट को कैसे फाइंड आउट किया, रेशो के अकॉर्डिंग सोल्व किया। तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या लिया, करंट एसेट्स में से लिक्विड एसेट्स को माइनस किया, इन्वेंट्री रेशो के अकॉर्डिंग आ गई। इन्वेंट्री रेशो के अकॉर्डिंग आई तो मैंने करंट एसेट्स का अमाउंट फाइंड आउट कर लिया। करंट एसेट्स को यहां पुट किया तो मेरे पास करंट लायबिलिटीज आ गई, करंट लायबिलिटीज को यहां पुट किया तो मेरे पास लिक्विड एसेट्स का अमाउंट आ गया, दैट इज 32,000। और यही तीन आइटम्स थी जो हमें क्वेश्चन में रिक्वायर्ड थी, करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स एंड द लिक्विड एसेट्स।